अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं एनालिसिस MTS 621 और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए रायमान इंटीग्रल क्या होता है, पार्टीशंस क्या होती हैं, लोअर सम क्या होता है, अपर सम क्या होता है, डेल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, और फर्दर हम लोग देखेंगे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को, डेल हॉस्पिटल रूल की फॉर्म्स को देखेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम एंड कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम को भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 एंड 5 है MTS 621 का, आज सारा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है, हाफ ओपन, फुल क्लोज, फुल ओपन, हाफ क्लोज करते हैं। ये देखें, ये इंटरवल है ओपन इंटरवल है। इसके अंदर क्या होगा, ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, ए और बी के दरमियान जितने पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होंगे। ये क्लोज इंटरवल है, इसके अंदर ए और बी भी इंक्लूड होगा और ए और बी के जितने पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे। ये हाफ ओपन है, फुल क्लोज है। इसमें क्या होगा जी, ए इंक्लूड नहीं होगा, ए के आगे जितने हैं बी भी इंक्लूड होगा, क्योंकि बी की तरफ बड़ी ब्रैकेट है, वो भी सारे इंक्लूड होंगे बीच वाले। ये भी एक इंटरवल है। इसके अंदर ए इंक्लूड होगा, ए की तरफ बड़ी ब्रैकेट है, और बी तक सारे इंक्लूड होंगे, लेकिन बी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि बी की तरफ छोटी ब्रैकेट है, जैसा कि ये एग्जाम्पल में है। देखिए 1 2, देखिए 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 से लेकर 2 तक सारे इंक्लूड होंगे, और 2 भी इंक्लूड होगा, 2 की तरफ बड़ी ब्रैकेट है। सिमिलरली इसको भी आप लोग समझ लोगे। अब पार्टीशन क्या होता है, देखिए किसी भी इंटरवल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना पार्टीशन होता है। मेरे पास कोई भी इंटरवल है, इंटरवल हमेशा क्लोज होगा यहाँ पे पार्टीशंस में। हमने इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, x0, x1, x2 एंड xn। ये इसके सब इंटरवल्स हैं, बट इंटरवल को तोड़ दिया। जैसे कि एग्जांपल है 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 10 के दरमियान कितने डिजिट्स आ गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसकी पार्टीशन है। अब हम देखते हैं कि रिफाइनमेंट क्या होता है। रिफाइनमेंट को समझने से पहले हमें पता हो कुछ कि रिफाइनमेंट होता क्या है। देखिए रिफाइनमेंट होता है पार्टीशन के अंदर कोई भी चेंज। अब पार्टीशन के अंदर इसको स्टार स्टार करते हैं, पी के ऊपर स्टार आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इंटरवल है ना, सॉरी पिक ओपन हो गया। यहाँ पे इंटरवल है ना ये। मैं अगर यहाँ पे 9 के आगे लिख दूँ 9.5, पार्टीशन के अंदर एक चेंज आ गया, और फिर इसको रिप्रेजेंट करूँगा मैं किससे, पी स्टार से। ये रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और आप सबको समझाता हूँ कि एक्चुअली पार्टीशन ऑफ इंटरवल होता क्या है। एग्जांपल समझते हैं, देन हम देखते हैं लोअर सम अपर सम क्या होता है, रीमान इंटीग्रल क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, 2 1 से लेकर 2 तक इंटरवल है। हमने इसकी पार्टीशन कैसे बनाई है। देखिए मैंने कहा था इंटरवल है, 1 से 2 के मान जितने होंगे वो उसकी पार्टीशन होगा, 1/2 माइनस डेल, 1/2 प्लस डेल। ठीक है। 1 को 0 से 1 के दरमियान 0.5 ही आएगा, उसमें डेल का ऐड कर दिया। डेल एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है जो कि 0 से बड़ी है। इसका हम डेल ऑफ x1 कैसे लेंगे, मतलब इसके हम सब इंटरवल्स बना लेंगे। एक सब इंटरवल बनेगा 0 से लेके 1/2 माइनस डेल, और एक 1/2 माइनस डेल से लेके 1/2 प्लस डेल, और 1/2 डेल से लेके 1। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सब इंटरवल्स हो जाएंगे। सब इंटरवल्स मतलब, और डेल ऑफ x1 कैसे फाइंड करना है, पहले सब इंटरवल में से जो सेकंड वैल्यू उसको फर्स्ट से सेकंड में देखें पहले सब इंटरवल यही बना ना, 0 से लेके 1/2 माइनस डेल। 1/2 माइनस डेल में से 0 को माइनस कर दिया। दूसरा क्या बना, 1/2 माइनस डेल प्लस 1/2 प्लस डेल, 1/2 प्लस डेल में से 1/2 माइनस डेल माइनस कर दिया। सिमिलरली थर्ड ये निकाल लिया। यहाँ पे मैक्सिमम मिनी वैल्यू का भी चक्कर है, जो कि हमें बताएगा लोअर बाउंड और अपर बाउंड किसी भी इंटीग्रल का। देखिए 1 1 और 2 इसका मिनिमम वैल्यू है, 1 2 2 इसका मैक्सिमम वैल्यू है। वो कैसे पता चला, आप देखें। देखिए कहता है अगर फंक्शन की वैल्यू 1 है, एक्स लाई करेगा 0 से 1/2 के दरमियान। ठीक है, एक्स किसके लाई करेगा, 0 से 1/2 के दरमियान। एक्स कब 0 से 1/2 के दरमियान लाई करा है, जब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। ऑब्वियसली मैक्सिमम मिनिमम दोनों 1 होगी। देन अगर कहता फंक्शन की वैल्यू है जी 2, जब x 1/2 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा। इस तरह ये सिमिलरली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ निकाल ली हैं।
सो आप लोगों को उम्मीद है उसमें किया होगा आप लोगों ने बीएससी में, सो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो आपको लोअर बाउंड का फार्मूला पता हो, m डेल x1 m2 डेल x2 m3 डेल x3। ओके, सो ये सारा है। आप लोग फार्मूले वैल्यू पुट करो मैक्सिमम मिनिमम, सो आपका आंसर आ जाएगा। अगर तो आपका ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड का आंसर इक्वल आ गया, सो ये फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रल होगा इस इंटरवल 1/2 पे। इक्वल आ गया दोनों का डेल, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, माइनस प्लस से फ़र्क नहीं पड़ता, तो 3/2 इनका आंसर है। सो हमारे पास क्या हो गया, ये आंसर इक्वल है। सो ये रिमान इंटीग्रल है किस पे, एक इंटरवल पे। सो लोअर सम अपर सम हमने फाइंड कर लिया है। अब हम देखते हैं फर्दर फंडामेंटल थ्योरम देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम के नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बीएससी में करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, कॉशी मीन वैल्यू फंडामेंटल थ्योरम करते हैं। मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए आपको, आप लोग इसको रिवाइज करो। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग ज़रूर ग्रुप में पूछिएगा। हमने बेसिकली एफ डैश एफ ओ बी इक्वल टू एफ ओ ए एफ ओ माइनस ए निकालना है। सो मैं थोड़ा मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए। देखो, हमने ये निकालना है, हमने कहा एफ डैश कोई फंक्शन है वो इंटीग्रल है किसी भी क्लोज इंटरवल पर जब बी बड़ा है। सब ने इसकी पार्टीशन बना ली है बी से ए के दरमियान। सो हमने ऐसे नंबर ले लिए पार्टीशन में x0 x1 x2 x3 x4। देखिए जो पार्टीशन में होगा वो अगला डिजिट होगा पिछले से छोटा हो गया, बराबर होगा, x ऑफ n तक ले लिए। देखिए एफ डैश वो कह रहा है कि ए और बी इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर उसने बता दिया। सो जब एफ डैश एग्जिस्ट करेगा उसके सब इंटरवल्स पे भी, सो एफ कंटिन्यूस होगा। कोई भी अगर एग्जिस्ट करता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, सो वो कंटिन्यूस भी होता है ऑब्वियसली। सो मीन वैल्यू आगे यूज़ किया है हमने। सो फर्दर ये एक्सप्लेन काफ़ी टाइम लगेगा, इसमें तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। सो अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे क्वेश्चन कर दो, कमेंट में कर दो, मैसेज कर दो, सो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो यहाँ से हमारा मीन वैल्यू थ्योरम भी हो जाता है, एफ डैश इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। कॉशी मीन वैल्यू क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी ओवर जी डैश ऑफ सी नीचे आ जाएगा, और यहाँ जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए आ जाएगा नीचे। सो अब हम फर्दर मूव करते हैं, डेल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। अगर नहीं समझ आ रहा आप लोगों को तो आप मैसेज कर दो कमेंट में, मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को सारा समझा दूंगा। जी स्टूडेंट्स, डेल हॉस्पिटल रूल के लिए कुछ फॉर्म्स हैं, आपको वो पता हो। देखो, अगर 0/0 फॉर्म होगी डेल हॉस्पिटल रूल लगेगा, 1/∞ फॉर्म होगी डेल हॉस्पिटल रूल लगेगा, 0.∞ होगी, 0 - होगी, ∞/0 का, तो इन सब फॉर्म्स में डेल हॉस्पिटल रूल लगेगा। सो अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से। देखो, हमारे पास एक फंक्शन की मैंने लिमिट x प्रोचेस टू 1x ओवर एक्स स्क्वायर, नेचुरल x ओवर एक्स स्क्वायर। देखो, अगर 0 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, 0/0 फॉर्म कैसे है, देखिए नेचुरल 1 0 होता है, एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 है। सो 1 - 1 इक्वल टू 0 हो गया। सो 0/0 फॉर्म होगी, मैंने ऊपर कहा है टेलर हॉस्पिटल रूल लगेगा जब 0/0 फॉर्म होगी। देखें 0/0 फॉर्म है। सो अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं। हमने क्या करना है, जस्ट हमने डेरिवेटिव ले लेना है। नेचुरल एक्स का 1/x आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। सो अगर इन जो ऊपर फॉर्म्स हैं सारी, अगर इनमें से कोई फॉर्म नहीं बन रही है डेल हॉस्पिटल रूल की, सो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। हमारे पास 1/2 आ रहा है, देखिए 0/0 कोई फॉर्म वो वाली नहीं बन रही है, तो डेल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 0/0 फॉर्म दोबारा नहीं बन रही। हमने लिमिट अप्लाई की है एक्स की जगह 1, सो 1/2 हमारे पास आंसर आ गया है। सिंपल है, ईजी सा क्वेश्चन है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई करना है, सो जब 0/0 फॉर्म होगी, 1/∞ होगी, ∞/∞ होगी, हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे जब तक कि वो फॉर्म ख़त्म ना हो जाए, हमारे पास वो फॉर्म वाली आंसर ना आए। सो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। रोल्स थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने तो यही सोचा है कि आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें मुझसे। सो व्हाट्सएप पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ मैं समझाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। आई होप कि आप लोगों ने रोल थ्योरम अगर बीएससी में किया है, एक दफ़ा बीएससी की बुक उठा के रिवाइज़ कर लें। सो मुझे नहीं लगता आपको कन्फ्यूजन होगी। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम आप लोग अगर समझना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लो। मेरे हिसाब से आप लोगों को आता होगा, क्योंकि वो बेस है। टाइम बहुत कम है, किसी ने मुझे कहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप सो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए। अगर आ गए हैं तो आपका ये इंशाल्लाह पेपर में बहुत बहुत फ़ायदा होगा। अब ये जो ऊपर फॉर्म्स है ना,
ये सारी ये इंडिटर्मिनेट अदर इंडिटर्मिनेट फॉर्म भी इसे कहते हैं ये सारी जो है, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और आप सबसे मैं फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाजमी करा करें। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।